नाउन नाउन तो मेरा नाम से पहले डिटरमिनर आता है और ये there is no but प्लान to his plan, इतना ही था ना। तो देखिए ये जो होता है देयर जो होता है वो एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। और ये जो बट है ना यही है हमारा सब्जेक्ट है। जैसे अगर हम बोलते हैं देयर इज नो वाटर, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात हो रही है? वाटर की। और ये तो इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर हम यहाँ कोई प्लूरल नाउन लगाते हैं, जैसे अगर हम कह रहे हैं देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल, अब यहां पे बताइए कि सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है? और बुक्स के हिसाब से आर लगा, वाटर के हिसाब से इज लगा। तो हम वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देयर है, वेयर है। जैसे अगर हम कह रहे हैं वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, और हम कह रहे हैं मेरी किताबें कहाँ हैं, तो क्या बोलिएगा? वेयर आर माई। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? और बुक्स, है ना। वेयर देयर क्या है? ये एडवर्ब है ना। और ये जो बट है, तो कोई भी वर्ड है तो नाउन तो रहेगा ही रहेगा। बाकी कंजंक्शन के रूप में भी हमने इसको पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ हो जाएगा हु नॉट, विच नॉट। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे भी पहचान लीजिए, यहाँ पे नो क्या है? डिटरमिनर। क्या है? तो डिटरमिनर के कहानी जानते हैं कि डिटरमिनर के बाद आगे नाउन का आना आवश्यक है। यानी उसके प्लान में कोई लेकिन नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। उसके प्लान में कोई भी किंतु परंतु नहीं है। नो डिटरमिनर होता है ना, ये आर्टिकल ही तो है। जैसे नो है, जीरो डिटरमिनर इसको बोलते हैं। ए है, एन है, द है, उसी तरह से जीरो हो गया। और नॉट जो है वो क्या है? नॉट क्या है? एडवर्ब। अब यहीं पे अगर हम, हाँ बोलिए। हाँ क्या क्या करवाना है? बोलिए ना। तो आप बहुत सारा क्वेश्चंस, देखिए एक बात और मैं बता दूं, इस महीने में, हाँ तो मैं करा दूंगा। मैं तो हर पैसेज में ही करा रहा हूं ना कि कहाँ पे क्या है पहचानिए। अब ये देखिए, अब यहाँ पे अगर यही हम बोलते हैं ना, आई हैव नथिंग बट ऑनेस्टी। अब यहां पे बट क्या है? यहां पे बट क्या है? हाँ, यहां जैसे पहले वाले में हुआ हमारा, वो क्या था? नाउन था। अब आई हैव नथिंग बट ऑनेस्टी, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय ईमानदारी के। तो बट का अर्थ यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्ट। तो जब एक्सेप्ट होगा तो ये एक्सेप्ट तो प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। समझ गए? अगर हम यहाँ पे बोलते हैं देयर इज नो बॉय अब यहाँ पहचानिए बट क्या है। यहाँ पहचानिए बट क्या है। हाँ बताइए। पहचानिए। देयर इज नो, एक्चुअली मंजू दी, अमरजीत कौर मैम,
जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली एक लड़का सोसाइटी में जो है ना, उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। हाँ, थैंक यू। तो आज मैं उसका फेलिसिटेशन कर रहा हूँ अपने घर पे ही। तो 8 बजे सब सोसाइटी वाले आएंगे, तो मैंने सोचा कि आज क्लास, मतलब मुझे पता था कि टाइम को चेंज करना मुश्किल है, लेकिन हम सोचे क्लास मिस करने से बढ़िया है कि कम से कम इन्फॉर्म पहले कर दिया था आप लोगों को कि जो आएंगे ठीक है। जी सर, बहुत अच्छी बात। तो ये सोसाइटी में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इससे बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा ना कि हमें भी करना है। जी। तो इसके चक्कर में है। तो एक मैम का, योगिता मैम का सवाल था कि बट, एक सवाल पूछी थी जो ग्रुप में, तो हमने जवाब दिया था कि बट नाउन है। क्या था? नाउन है। तो इनको लगा कि नाउन कैसे होगा, आज तक तो सुने ही नहीं है। जैसे सवाल क्या था योगिता मैम? टू हिज प्लान, ठीक है ना? अब एक और, जैसे अगर हम यहाँ पे सवाल लिख रहे हैं कि सी इज ब्यूटीफुल बट हर सिस्टर इज अगली, ठीक है? सी इज ब्यूटीफुल बट हर सिस्टर इज अगली। अब यहाँ पे भी बट है, यहाँ भी बट है, यहाँ भी बट है, और यहाँ भी बट है, और सब में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहचानिए, यही ग्रामर है, इसी को समझना है आपको। दो रूल होते हैं अंग्रेजी ग्रामर में जिससे पूरा ग्रामर चलता है। कौन कौन सा रूल है? पूरा बताइए, पूरा समझाइए जैसे मैं समझाता हूं कि दो ही रूल पे पूरा अंग्रेजी ग्रामर चलता है। मतलब इसमें हर एक शब्दों का पहचान करना है, हर एक शब्दों का पहचान करना है। पहचान मतलब आइडेंटिटी, फंक्शन के आधार पे, यानी कि कार्य और उसका पहचान, एक्शन और आइडेंटिटी, ये दो चीजों को जानना है और कोई चीज नहीं, क्योंकि रूल्स इसको हम बांध ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो जवाब था कि देयर इज नो बट टू हिज प्लान, तो हमने यहाँ जवाब दिया कि यहाँ पे नो है डिटरमिनर, जैसे हमने इसके पहले समझाया था। अच्छा, देखिए बात कर रहे हैं आपस में अमरजीत कौर मैम। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, बात करिएगा तो समझेंगे से। मैम का सवाल था देयर इज नो बट टू हिज प्लान, तो यहाँ पे ऐसे समझिए, नो क्या है? डिटरमिनर है ना। तो नो है, दिस है, दैट है, माई है, योर है, हिज है, हर है, वन है, टू है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये सब क्या है? डिटरमिनर है ना? हाँ हाँ हाँ, ये सब डिटरमिनर है। एक मिनट। और डिटरमिनर एडजेक्टिव होता है तो? हाँ, डिटरमिनर एडजेक्टिव होता है, और डिटरमिनर के बाद नाउन जरूर होता है ना? डिटरमिनर के बाद नाउन लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनर का काम है नाउन का मात्रा, संख्या और पहचान बताना। और एडजेक्टिव जो होता है वो डिग्री वाला होता है, उसके 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिटरमिनर के नहीं होते हैं। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले भी आता है, बाद में भी आता है, लेकिन डिटरमिनर जो आएगा हमेशा नाउन के पहले आएगा, यानी डिटरमिनर के बाद नाउन लिखना पड़ेगा। तो जैसे ऐसे समझ लीजिए, देयर इज नो वाटर, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात हो रही है? पानी की बात हो रही है, तो ये वाटर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से इज लगा। दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल, किसकी बात हो रही है? जिसकी बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट है, यहां बात हो रही है बुक्स का, तो बुक्स के हिसाब से आर लगा, वाटर के हिसाब से इज लगा। तो हियर, देयर, वेयर, ये सब क्या है? एडवर्ब है ना? जैसे पूछते हैं ना, वेयर इज माई बुक, इसमें सब्जेक्ट कौन है? बुक। और वेयर आर माई बुक्स, सब्जेक्ट कौन है? तो बुक्स के हिसाब से आर लगा, जिसकी बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लगाएंगे। समझ गए?
हाँ ठीक। हाँ जी सर, हेलो। हाँ 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 मैं आ गया, आइए ना। नहीं ऐसे ऐसे पूछिए ना, ऐसे पूछिए, ऐसे पूछिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, पूछिए। क्या मैं थोड़ी लिखता हूँ मोबाइल में। ठीक, सॉरी। हाँ, अगर हम यहाँ पे बोलते कि देर इज नो वाटर, एक एग्जाम्पल दिया था, अगर हम बोलते देर इज नो वाटर तो सब्जेक्ट कौन होता? वाटर। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि वहां पे कोई गाय या कुत्ता नहीं है, देर इज नो डॉग और काऊ इन द फील्ड, तो डॉग और काऊ हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये है, सब्जेक्ट यही तो है, बट ही तो है, उसके प्लान में कोई किंतु परंतु नहीं है, एकदम क्लियर है माइंड, उसके माइंड में कोई भी किंतु परंतु है ही नहीं, कोई मतलब बट का मतलब यहाँ क्या हुआ? हेजिटेशन। बट कब बोलते हैं? जब कोई हेजिटेशन हो। हाँ, तो योगिता का सबसे बड़ा सवाल था कि बट नाउन हो सकता है क्या, तो इसका जवाब है सारे शब्द, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, सारे शब्द नाउन हैं। सबसे पहले क्या है? वो नाउन ही है, उसके बाद कुछ और है। तो समझ गए ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है तो नाउन है। अब यहां पे देखिए, सी इज ब्यूटीफुल बट हर सिस्टर इज अगली, तो यहाँ दो सेंटेंस है ना, एक है सी इज ब्यूटीफुल, इसमें मेन वर्ब है इज, और यहाँ है इज, तो दो सब्जेक्ट हुए, दो वाक्य हो गया। दो वाक्य को जोड़ता कौन है? कंजंक्शन। तो यहाँ पे इसका मीनिंग था किंतु परंतु, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब प्रतिकूलता दिखा रहा है कि एक तो सिस्टर उसकी सुंदर है, बट जैसे ही आ गया तो एडवर्स बात हो गया, कुरूप है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है, एडवर्स गुण है, प्रतिकूलता है, तो ये कंजंक्शन हो गया। अब यहां देखिए, आई हैव नथिंग बट ऑनेस्टी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या है इसमें सब्जेक्ट? आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय ईमानदारी के। तो बट का मतलब यहां किंतु नहीं हुआ, बट का मतलब हुआ एक्सेप्ट। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पानी ही पानी है, तो बोलते हैं ना देयर इज नथिंग बट वाटर। यहाँ पे शांति ही शांति है, देयर इज नथिंग बट पीस। यहाँ पे डिस्प्यूट के अलावा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग बट डिस्प्यूट हियर। यहाँ बालू ही बालू है, देयर इज नथिंग बट सैंड हियर। तो बट का मतलब यहाँ एक्सेप्ट है, और एक्सेप्ट होता है प्रीपोजिशन, अर्थात ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि देयर इज नो बॉय लव्स क्रिकेट, यानी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है who does not love cricket। तो अगर हु का मतलब, बट का मतलब हु नॉट हो या विच नॉट हो, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। हु और विच क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एक्सेप्ट प्रीपोजिशन होता है, जैसे बोलते हैं ऐसा कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटे ना हो, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो रोज बट हैज थॉर्न्स। तो यहाँ पे बट के पहले रोज है, यहाँ बट के पहले बॉय था, तो बॉय के लिए हु नॉट समझेंगे, और यहाँ बट का अर्थ विच नॉट हो जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है ना। तो इसका अर्थ हो गया ऐसा कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटे ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर में हमें सिर्फ और सिर्फ शब्दों को पहचानना है, फंक्शन को देखना है, तब जाके हम पूरे तरीके से इसमें एक्सपर्ट होते हैं, है ना। अब ये आप आपस में समझा सकते हैं हाँ, कि बट जो है इसका मतलब
ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, बट जो है नाउन भी होता है, और बट जो है यहाँ पे कंजंक्शन भी होता है, और बट प्रीपोजिशन। अब ये दीपक को पता होगा। दीपक तुम्हें पता है ना? हाँ, कि नाउन तो कोई भी शब्द हो ही सकता है, सब कोई ना कोई नाम ही से तो बुलाते हैं, ही, सी, इट, वैसे व्यवहार के हिसाब से प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ही इज अ प्रोनाउन, तो ही सब्जेक्ट हो गया और ही यहाँ पे एक नाउन की तरह ही हो जाएगा। जब हाँ बाई डिफॉल्ट, मैं उसका नेचर ही है, सब चीज दुनिया की जितनी भी चीजें हैं नाउन तो है ही। बिना नाउन के हम किसी चीज को एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा लाइफ में। नाम लेना पड़ेगा ना। हम बोलेंगे कि दीपक बोलो, पहले तुम जवाब दो इसका, तो दीपक को पता चल गया, उस दीपक का नाम लिया। अब नाम लेना ही ना हो तो कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, सब कोई कौन बोलेगा, सब सस्पेंस में ही मर जाएगा। हाँ, दुकान में भी जाइएगा, मिठाई के दुकान में टेबल में इतना सारा डेस्क में डिस्प्ले में लगा के मिठाई रखा है, आपको बताना पड़ेगा। चाहे नाउन का सहारा लीजिए या उंगलियों से इशारा करके आप प्रोनाउन का यूज करिए। व्हाट इज दिस, व्हाट इज कॉल्ड दिस वन। It is good one question. हाँ,